एक आदमी अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। उसके लिए वो जाकर के खून पसीना बहा करके कमा के लाता, उसे खिलाता और कोशिश करता कि उसे कभी कोई दुख ना हो, हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी जो है ना, उससे खुश नहीं थी। कारण क्यों पता है? क्योंकि उसकी पत्नी जब भी घर से बाहर निकलती थी, गांव घर की औरतें उसकी तरफ देख करके एक दूसरे को इशारा करते हुए बोलती, अरे देखो देखो ठन ठन पाल की मेहरिया जा रही है, अरे देखो देखो ठन ठन पाल की लुगाई जा रही है। अरे जब ये शब्द उसके कानों में पड़ते ना, तो मानो कलेजे में कांटे की तरह चुभते और वो अपने सास ससुर को कोसना शुरू कर देती। क्या नाम मिला था इनको अपने बेटे का रखने का, ठन ठन पाल, ये कोई नाम है? और फिर कभी अपने माँ बाप को कोसना शुरू कर देती कि क्या देखकर उन्होंने शादी किया, क्या दामाद खोजा है मेरे माँ बाप ने। हैं? लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़का कमाता है नहीं कमाता है, ज़मीन जायदाद कितनी है, बस यही हो गया। अरे नाम तक पूछ लिया होता, क्या नाम रखना है। गांव घर की सारी औरतें टन टन पाल जब कहती हैं तो कलेजे में कांटे की तरह चुभता है। फिर वो एक दिन की बात है दोस्तों, वो को भवन में चली गई, मतलब घर में ही गुस्सा होकर के बैठ गई। जब ठन ठन पाल आए काम से घर पे, तो देखा कि सो रही है, जाके जगाया। बोले तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बोले तबीयत की मारो गोली, पहले आप एक काम करो। बोले क्या काम करना है बताओ? बोले कि काम ये है कि अपना नाम बदल लो। बोले नाम बदल लूँ? क्या कह रही हो भाग्यवान, नाम बदल लो? बोले हाँ तुम नाम बदल लो अपना, मेरे को बड़ी परेशानी होती है। आप नाम बदलते हो कि नहीं बदलते हो? गुस्सा करके बोलने लगे। बोले अरे नाम में क्या रखा है भाग्यवान, नाम के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? बोले मुझे समझाओ मत, नाम बदलना है या मैं चलूँ? बोले कहाँ जा रही हो? बोले कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, अगर आपने नाम नहीं बदला तो मैं अपने मायके जा रही हूँ, बस काम ख़त्म। बोले देखो तुम्हें जो करना हो करो, मेरे माँ बाप ने ये नाम मेरा जो रखा है ना, मैं बदलने वाला नहीं। उसने कहा ठीक है तो मैं जाती। पत्नी अपना बैग वगैरह उठा करके चल देती है। तो जाते जाते रास्ते में उसको एक और औरत मिलती है, फटी हुई साड़ी पहने हुए, पेड़ की लकड़ियाँ बिन रही थी, इकट्ठा कर रही थी। तो इसने उसे ध्यान से देखा और बोला अरे बहन क्या कर रही हो? बोले लकड़ियाँ बिन रही हूँ बहन, क्या करूँ, जा कर के इसी को जला करके अपना खाना पीना बनाती हूँ और बेचती हूँ, मार्केट में ले जा कर के तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। बोले क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने बोला मेरा नाम लक्ष्मी है बहन। हैं लक्ष्मी? बोले हाँ। फिर वो आगे निकल जाती है। जब आगे जाती है तो देखती है कि एक आदमी की जो बैलगाड़ी है उसमें भूसा लदा हुआ था और एक गड्ढे में फंस गई है, निकल नहीं रही है। उसकी पत्नी भी पीछे से धक्का दे रही है, वो भी पीछे से धक्का दे रहा है, लेकिन निकल नहीं रही। तो ये भी जाकर के हाथ बटाती है और ये भी धक्का देती है, तो किसी तरह बैलगाड़ी आगे निकल जाती है। फिर पूछती है कि अरे भैया आपका नाम क्या है? तो आदमी बोलता है कि मेरा नाम धनपाल है। हैं? अभी पूरा चौंक जाती है, धनपाल? ओह। फिर वहाँ से चल देती है आगे जाती है तो देखती है बहुत सारे लोग सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पूरा जाम है। सोचती क्या हो गया, इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? फिर जब नज़दीक पहुँचती है तो देखती है कि एक मंत्र उच्चारण किया जा रहा है और वो मंत्र था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लोग जो है किसी की अर्थी लेकर के जा रहे थे। जब पास जाती है और लोगों से पूछती है तो लोग बताते हैं अरे बहन ये गांव के बहुत बड़े सेठ साहब थे, आज नहीं रहे, चले गए दुनिया से। तो उसने कहा क्या नाम था इनका? उसने कहा कि इनका नाम अमर सिंह था। हैं? अब पत्नी को झटका लगा, अमर सिंह? बोले हाँ। अब वहाँ से वो उल्टे पांव अपना जल्दी चल करके घर आ जाती है। वापस मायके नहीं जाती, वापस घर आ जाती है। जब वापस घर आ जाती है तो उसका पति देखता है अरे ये तो यहाँ से कह के गई थी कि
मैं मायके जा रही हूँ, अभी 1-2 घंटे हुए और वापस चली आई। तो पूछा क्यों चली आई, क्या हुआ? तो बोली कि बस चली आई, मैं अब नहीं जाऊँगी मायके, कभी नहीं जाऊँगी। बोले क्यों, हुआ क्या? मैंने तो नाम नहीं बदला, मैं बदलूँगा भी नहीं। बोले अरे मत बदलना। बोले तो हुआ क्या? पत्नी ने जो बात कहा दोस्तों ना, उस बात को सुनिएगा बड़े ध्यान से और सुन करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या सीखा इस छोटी सी कहानी से। पत्नी ने अपने पति को जवाब दिया और वो जवाब था कि लक्ष्मी लाकर बिनत है, भूसा ढोए धनपाल, अमर सिंह तो मरी गए, भलो मेरो ठन ठन पाल।